Hello everyone, I am Karima and a student of Shivaji College, and I am currently in third year of BA program, plus I have a combination of economics plus English. Today I am going to teach you some basic but important concepts of microeconomics. Firstly, I will let you understand what is microeconomics, then we will come to our main topic. What is microeconomics? Microeconomics is a part, or we can say it is a branch of economics in which we do study of individuals, like individual income, individual output. Let me understand you betterly by comparing it with the macroeconomics. So basically economics की दो branches होती हैं. First one is microeconomics and the second one is macroeconomics. As I have told you, microeconomics में हम individual की study करते हैं, while in macroeconomics we do study in aggregates, that is in totality. For example, अगर हम macroeconomics में income को consider करेंगे तो we will consider national income instead of individual income. I hope you understand it. Now let's come to our main topic of consumer theory. First one is utility. What is utility? Utility is the satisfaction that a consumer derives by consuming a commodity, and also it is measured in units called utils. So utility क्या होता है? जब भी हम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन हमें उससे रिसीव होता है, दैट विल बी आवर यूटिलिटी. एंड यूटिलिटी को हम हमारी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट होती है यूटिलिटी की, वो होती है यूटिल्स. नेक्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग अ कॉमोडिटी. जो भी हम कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब की टोटल यूटिलिटी, उन सब की जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें रिसीव हो रही है, दैट विल बी आवर टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, हम 4 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन चारों आइसक्रीम को कंज्यूम करके जितना भी सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, दैट विल बी आवर टोटल यूटिलिटी. एंड इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, like total utility is equals to utility of first ice cream plus utility of second ice cream plus utility of third ice cream and last utility of fourth ice cream. So जैसे यहाँ पे 4 एप्पल्स दिए हैं और हमें इसकी टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो हम इन सब की यूटिलिटी को ऐड कर देंगे और हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी. सो नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी. It is addition made to total utility when consumption is increased by 1 more unit. So what is marginal utility? जब भी हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं और उस एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से हमारे सेटिस्फैक्शन में जो भी एडिशन होता है, डेट विल बी आवर मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, हमने 2 आइसक्रीम कंज्यूम करी. पहले हमने जो कंज्यूम करी फर्स्ट आइसक्रीम, हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. देन हमने 2 आइसक्रीम कंज्यूम करी. अब उन दोनों आइसक्रीम को कंज्यूम करके हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन 20 हो गया. सो सेकेंड आइसक्रीम का जो कंजम्पशन था, उसका सेटिस्फैक्शन हमें कितना मिला, दैट विल बी अवर मार्जिनल यूटिलिटी. इन शॉर्ट ये डिफरेंस है, मीन्स हम सेकेंड आइसक्रीम के कंजम्पशन की यूटिलिटी निकालेंगे. उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. लाइक यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड, उन्होंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो उन्हें 20 यूटिल्स मिले. देन उन्होंने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी. कुछ भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, तुमने 2 एप्पल कंज्यूम करे, तुम्हारा यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी 50 हो गया. तो व्हाट विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन उस सेकेंड एप्पल को कंज्यूम करके मिला है, डेट विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी. सो हम इसको लेस कर देंगे, तो 50 - 20 विल बी 30. इसी तरीके से नीचे भी होगा. एंड वन थिंग मोर यू विल नोटिस दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग. वाई? बिकॉज हम जब भी किसी यूनिट को कंज्यूम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाएगी. बिकॉज जब भी हम फर्स्ट आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे, हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा. देन हम सेकेंड आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे, हमें थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा. थर्ड आइसक्रीम में उससे कम होगा. और एक पॉइंट आएगा जब हमारा सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वी विल नॉट एबल टू कंज्यूम एनी मोर. तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी.
सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इफ़ 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम गिव्स 100 यूटिल्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। अगर तुमने 4 आइसक्रीम कंज्यूम करी है और तुम्हें उन चारों आइसक्रीम की टोटल यूटिलिटी 100 मिली है, देन तुमने एक और आइसक्रीम, एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम कंज्यूम कर ली, मीन्स तुमने 5 आइसक्रीम कंज्यूम कर ली, तो तुम्हें यूटिलिटी मिली 120 टोटल यूटिलिटी। तो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो एज आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ द डिफरेंस, मीन्स जो भी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके जितना भी तुम्हारे सेटिस्फैक्शन में एडिशन हुआ है, इट इज़ अवर मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स जो भी 5th यूनिट को कंज्यूम करके तुम्हें एडिशनल सेटिस्फैक्शन रिसीव हुआ, डैट विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स 5th आइसक्रीम की तुम्हें यूटिलिटी निकालनी है। सो हम इसको लेस कर देंगे, 120 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20, दैट विल बी अवर मार्जिनल यूटिलिटी। So now let's come to the most important thing, law of diminishing marginal utility. So what is this law? So अभी मैंने पहले भी टेबल को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जब भी हम जितना ज़्यादा अपना कंजम्पशन इंक्रीज़ करेंगे उतना ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाएगी। वाई? फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल्स ले रहे हैं, हमने 4 एप्पल्स कंज्यूम करे। सबसे पहला एप्पल जब हमने कंज्यूम करा, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड एप्पल कंज्यूम करा, थोड़ी कम होगी। थर्ड एप्पल पे हमारी जो यूटिलिटी है वो उससे कम होगी, और फोर्थ एप्पल पे और ज़्यादा कम हो जाएगी। और ऐसे ऐसे एक पॉइंट पे हम पहुंचेंगे जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, मीन्स हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, एंड उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव। दिस इज़ व्हाट दिस लॉ। एंड देन what are the assumption of this law? Standard unit of measurement is used, means हमारी जो मेजरमेंट यूनिट होनी चाहिए वो हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ कंजम्पशन इज़ कॉन्टीन्यूस, कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, देयर शुड बी नो ब्रेक इन बिटवीन, एंड कॉमोडिटी शुड बी होमोजीनियस। कॉमोडिटी शुड बी होमोजीनियस मीन्स एक तरह की कॉमोडिटी होनी चाहिए। So you can see in this diagram also that firstly total utility is increasing at a diminishing rate, then it reaches its maximum point, then it starts declining, and in MU curve, MU keeps on falling. Why? Because as consumption increases, MU keeps falling. And also one more thing, that when total utility reaches the maximum point, MU becomes 0, and when total utility starts falling, MU starts becoming negative. सो ये पॉइंट्स तुम डिफ्रेंसिएशन में भी यूज़ कर सकते हो जब भी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में डिफरेंस है। वन मोर थिंग इज़ दैट वेन एवर जब भी तुम्हें इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए आए, तो तुम इस फॉर्मेट में लिखोगे तो यू विल गेन फुल मार्क्स। लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। सो इन द इंट्रोडक्शन you can explain what is marginal utility, then 2 to 3 लाइन्स पे तुम इस लॉ को एक्सप्लेन करो, देन कम टू द assumption which is very important to understand the law, then you can draw a table, though it is not mandatory, you can skip it, then draw this diagram, and after this diagrammatic representation you have to explain what is this diagram. This will be the most important part of your answer, then you can gain full marks. सो व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस लॉ? यही है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारी जो डिज़ायर है किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करने की वो फॉल हो जाती है, एंड हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है। इस वजह से हमारा MU कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दैट्स इट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व? सो व्हाट इज़ इंडिफरेंस? डिफरेंट क्या होता है? अलग अलग। तो इंडिफरेंस क्या होगा? सेम। So it gives alternative combination of two goods which give same level of satisfaction to the consumer. मतलब हमें ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने हैं दो गुड्स के जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दें। फॉर एग्जांपल हम चॉकलेट और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में हमने 10 चॉकलेट्स कंज्यूम करी और 10 आइसक्रीम कंज्यूम करी, हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ? 20। नाउ इन दी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने 12 चॉकलेट्स कंज्यूम करी, और तो हम कितना कंजम्पशन करेंगे आइसक्रीम का? 8 in order to gain same level of satisfaction. So it is indifference curve.
here is the diagram. So indifference curve is downward sloping. Why it is downward sloping? Because एक गुड के कंजम्पशन को जब हम गेन करेंगे तो हमारा सेकेंड गुड का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली फॉल करेगा, क्योंकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ एप्पल्स और बनानास का कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 14 कॉम्बिनेशन हमारा एप्पल का है, तो हमारा बनानास का 20 है. देन एप्पल का हमारा कॉम्बिनेशन डिक्लाइन करा तो बनानास का इंक्रीज कर गया. दिस इज़ व्हाट इंडिफरेंस कर्व शोज. एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम MRS बोलते हैं. MRS इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ MRS? MRS भी यही होता है कि जब भी हम किसी एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हमें दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्लाइन करना पड़ता है. Shape of indifference curve is convex to origin and downward sloping because there is combination of two goods, which means addition of one good leads to loss of another good. So shape जो होती है indifference curve की वो convex होती है और convex to origin होती है and downward sloping होती है. Why? Because दो combination of two goods हैं और इस combination में हमने same level of satisfaction gain करना है. So जब भी हम एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो हमें दूसरे गुड का कंजम्पशन फॉल करना पड़ेगा. इस टेबल में भी यही बता रखा है, जैसे जैसे हमारा y का कंजम्पशन फॉल हो रहा है वैसे वैसे हमारा x का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती हैं ज़्यादातर. सो नंबर 1, IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. So IC downward sloping and negative slope है. Why? I have told you that as the consumption of first commodity increases, we have to decline our consumption of second commodity. So automatically जो हमारा curve है वो downward sloping बनेगा. Next is IC never intersects with each other. IC कभी भी intersect नहीं करता, तो कभी भी आपको ऐसा कर्व नहीं बनाना जहाँ पे आपका IC इंटरसेक्ट करे, हमेशा वो एक दूसरे से पैरेलल होगा. नेक्स्ट इज IC इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन. व्हाई IC इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन? बिकॉज ऑफ फॉलिंग MRS. तो MRS मैंने आपको बताया डेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर गिव्स अप वन गुड फॉर अनदर. जहाँ पे जो कंज्यूमर है हमारा वो एक गुड को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड का कंजम्पशन फॉल कर देता है, इसको हम MRS बोलते हैं. और ये हमारा IC कर्व हमेशा कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग MRS. तो अब MRS क्यों डिक्लाइन करता है? MRS डिक्लाइन करता है ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही इसका रीज़न है. वाई? सो जब भी कंज्यूमर अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वो फर्स्ट कॉमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, उसकी जो डिज़ायर है, वो ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी बी गुड को कंज्यूम करने के लिए. वाई? बिकॉज अब वो कंज्यूम नहीं कर सकता, उसका कंजम्पशन लेवल ख़त्म हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा और इस वजह से MRS डिक्लाइन करेगा. और दिस इज़ द रीज़न वाई IC इज़ कन्वेक्स टू ऑरिजिन. फोर्थ वन इज़ IC नेवर टचेज द एक्सिस. वाई IC नेवर टचेज द एक्सिस? बिकॉज इंडिफरेंस कर्व में हमें कॉम्बिनेशन लेना है टू गुड्स का, और अगर कोई भी इंडिफरेंस कर्व अगर किसी भी एक्सिस को टच करा, फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व ने हमारी एक्स एक्सिस को टच कर दिया एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है ऑरेंज कॉमोडिटी, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑरेंज कॉमोडिटी का क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, मतलब सिर्फ एक कॉमोडिटी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ही नहीं. सो IC कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकती. एंड द लास्ट वन इज़ हायर IC represents high level of satisfaction. This is the most important property of indifference curve. मतलब जितना हाई इंडिफरेंस कर्व होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारा कर्व है, सो इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3. तो सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा किस में होगा? इंडिफरेंस कर्व 3 में. क्यों? क्योंकि ये सबसे हाई इंडिफरेंस कर्व है.
इस इफ इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस मैप भी बोला जाता है, जहाँ पे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं. So that's all for today, and lastly let me conclude all the things that we discussed to prevent any sort of confusion. So firstly we discussed what is utility, which means satisfaction. Then we come to total utility, which means total satisfaction. Then marginal utility, which means जो भी तुम extra unit consume कर रहे हो उससे तुम्हारी utility में जो भी addition हो रहा है, that will be your marginal utility. Then law of diminishing marginal utility, which means जैसे जैसे तुम अपना कंजम्पशन बढ़ाते हो वैसे वैसे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो जाती है. क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो कंज्यूम करने की डिज़ायर है वो भी फॉल हो जाती है. सो देन इंडिफरेंस कर्व, which shows alternative combination of two goods which give equal level of satisfaction to the consumer. And lastly, properties of indifference curve. So I hope you understand all these concepts, and that's it. So if you have any doubt regarding these topics, you can contact me through my email ID which I have mentioned below, and please send me feedbacks there so that I can improve myself. Thank you.